एक बार तो दिल हर किसी का टूटना चाहिए, मजबूती देता है आपको अंदर तक। सर नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। जीवन बहुत खूबसूरत है, आपके लिए हजार तोहफे लेके आपका लक्ष्य वहां पे खड़ा हुआ है, बाहें खोले हुए, आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है, खुद को काबिल बनाना है ताकि उस लक्ष्य के काबिल आप हो जाओ। आप पता है इनकी चीज़ों में बिजी हो। मैं बहुत से बच्चों से मिलता रहता हूँ, बात करता हूँ और देखता हूँ कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। पूछा कि भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो? तो बोलता है कि मैं किसी व्यक्ति को मैसेज करता हूँ और व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज चला जाता है और वो मेरा मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। फिर मैं आधे घंटे तक बार बार व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि वो व्यक्ति कब ऑनलाइन आएगा, मेरे मैसेज का कब रिप्लाई करेगा। यहाँ तक कि ये भी ट्रैक करते हैं कि इग्नोर भी हो रहा है तो किस लेवल का इग्नोर हो रहा है। मतलब अब वो ऑनलाइन आने के बावजूद मेरा टेक्स्ट खोल नहीं रहा है, क्या इस लेवल पे है? या फिर हो सकता है कि अंदर से एक खुशी का भी माहौल आता है कि हो सकता है कि वो फ़ोन उठा ही ना हो, तो एक होप भी रहता है अंदर से। 50-50। वो व्यक्ति बार बार ऑनलाइन आता है और मुझे इग्नोर करके चला जाता है और मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि हो सकता हो अगले आधे घंटे में उसका एक रिप्लाई आ भी जाए। और जैसे ही एक डिलीवरी का कुछ नोटिफिकेशन आ जाए या एयरटेल का नोटिफिकेशन आ जाए, ठक से आवाज़ करे फ़ोन तो दौड़ के जाते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति समझ चुका है कि आप उसके एकदम पैरों पे पड़े हुए हो, वो जब चाहे आपको इग्नोर कर सकता है। 2-3 घंटे बाद आपको एक छोटा सा मैसेज वो लिख भी देगा और आप वापस चले जाओगे उसके पैरों में, फिर गिर जाओगे कि हाँ। और वो देख लिया कि भाई इसका मैसेज इतना देर तक रिप्लाई नहीं किया, तो हो सकता है कि एक फेक एक्सक्यूज भी दे दे, और जिसको तुम रियल मानने वाला है 100%। तुम बोलेगा यार सुबह से आप बहुत बिजी थे यार, ऐसे ऐसे, और तुम जबकि देखा था कि ऑनलाइन आई थी वो, फिर भी तुम बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। उसने रिप्लाई कर दिया। आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा है कि वो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसको काम पड़ता है वो आपको फिर से एक मैसेज कर देता है। तो भाई आपके लिए अच्छा ये है कि आप उस व्यक्ति को खुद भी इग्नोर कर दो। अब आप इग्नोर करो इस चीज़ के लिए नहीं कि उसको हम रियलाइज़ करवा देंगे कि हम कौन है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी क्या, ऐसा कुछ नहीं करना है। लाइफ का तुम अपना पहले, मेरे हिसाब से 2 ही क्वेश्चन फिर से पूछेंगे। क्या तुम्हारे पास अपना घर है? नहीं है ना। क्या तुम्हारे पास अपना गाड़ी है? क्या तुम्हारे पास अपना, तुम इंडिविजुअल लेवल पे अपने पैर पे खड़ा है? ये सब चीज़ अगर बेसिक चीज़ है, बेसिकली ये सब चीज़, ये तुम्हारा सॉर्टेड नहीं है, तुम्हारा हिम्मत कैसे होता है कि भाई ये सब आलतू फालतू के फेर में पड़ने का? तुम कैसे सोच लेता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको हम दे भी दिए कि चलो ठीक है तुमको ये चाहिए, तुमको मिल गया, उसके बाद क्या? भी उसको मैसेज करना बंद कर दो। चीज़ों को इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो अपने लिए? आप भी उनको मैसेज करना बंद कर दो। सर मैंने मैसेज करना बंद कर दिया तो मैं उसको अपनी ज़िंदगी से खो दूंगा। ऐसे व्यक्ति को खो देना ही आपके जीवन के लिए बेहतर है। आप भी उसे इग्नोर कर दो। जब आप उसे इग्नोर करोगे तो 2 चीज़ें हो सकती है। एक हो सकता हो वो आपके महत्व को समझ जाए, वो आपको उतना ही महत्व देने लगे जितना आप उसको महत्व देते हो। दूसरा हो सकता है कि वो आपसे बात करना बंद कर दे। अच्छा है, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, आपके लिए अच्छा है। क्या होगा? दिल टूट जाएगा। सबसे अच्छी बात है, जीवन में एक बार दिल टूट जाए इंसान बहुत मजबूत बन जाता है। एक बार तो दिल हर किसी का टूटना चाहिए, मजबूती देता है आपको अंदर तक। फिर आपके अंदर लड़ने की ताकत आ जाती है जमाने से। और मैंने बोला ना, दिल का टूटना जो होता है टेम्परेरी लॉस होता है। बिल्कुल। सर नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। ये भी जो डायलॉग है कि नहीं रह पाऊँगा उसके बिना, ये भी मूवी से आया है। मूवीज़ को एकदम बता दिया है कि भाई एक हीरो के लिए अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है हीरोइन, बिना हीरोइन के आदमी ना सक्सेस पा सकता है ना कुछ पा सकता है। तो इसके अंदर से रहता है कि भाई ये इसका साथ मिल जाए उसके बाद हम दुनिया फोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हैं? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, वापस तो आ ही जाओगे। देखो यही जीवन का कठोर सत्य है। हमारे सबसे नजदीकी लोग इस दुनिया से चले जाते हैं कई बार और फिर भी हम जीवित रहते हैं। आप देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला था। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था कि हे अर्जुन, जिन लोगों को तू समझ रहा है कि तेरे मृत्यु के बाद ये जी नहीं पाएंगे, ये हाँ तेरे मृत्यु के बाद ये रोएंगे, दुखी रहेंगे, पर कुछ समय पश्चात ये तुझको भी भूल जाएंगे। ऐसी ही मेरी माया है, दुनिया की माया ऐसी है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि ऐसे लोगों से अब आप पीछा छुड़ा लो। तुम खुद सोचो ना कि तुम्हारे जो दादाजी हैं, जो मान लो अगर अभी जिंदा है तो ठीक है, अगर वो मर गए हैं तो तुमको कितना दिन तक अब याद आता है? ठीक है, अगर हाल फिलहाल ऊपर गए हैं तो कोई बात है, ठीक है। तुमको ये चीज़ समझना होगा कि तुम जो इतना वेट ले लेता है अपने आप पे, जरूरत नहीं है भाई। क्यों चीज़ों को इतना जटिल करना है?
अगर आपको वो इग्नोर कर रहा है तो क्यों आपने मन में एक पागलपना बसा लिया है? आप बहुत होनहार थे, आपको याद है? आप कितने होनहार थे, आप बचपन में कितना अच्छा कर रहे थे अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में। हो सकता हो आप बहुत अच्छे ओरेटर थे, स्पीचेस देते थे, है ना? आप बहुत अच्छे से खुद को रखते थे, हमेशा बाल झाड़ के खुद को ग्रूम करके रखते थे। क्या हालत बना ली बेटा आपने अपनी? किस चीज़ के लिए? किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा करोगे आप? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको ये जीवन दिया था कि एक व्यक्ति के ऊपर पूरा जीवन आप न्यौछावर कर दोगे, वो भी उसके ऊपर जो आपको महत्व नहीं देता है। जीवन में प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग हैं जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, जो आपसे समय समय पूछते हैं कि बेटा रात का खाना खाया कि नहीं। जब आप उनसे बोलते हो कि मम्मी एक रोटी दे दो, तो वो 2 रोटी दे देते हैं। जिनसे आप जितना भी चिढ़ के बात कर लो, जितना भी गुस्से में बात कर लो, खुद आके आपसे कई बार माफ़ी भी मांग लेते हैं, क्या हुआ, मुझसे नाराज़ हो क्या बेटा? जाहिर सी बात है कि वो आपसे बेतहाशा प्रेम करते हैं। तो ऐसे लोगों से प्रेम करो ना। बात समझ में आई? यही है, आप सब जो मेरे से इतने क्वेश्चन पूछते रहते हो कि बैकलॉग कैसे सॉल्व होगा, मोटिवेशन कैसे आएगा, इन सब का जो सोल्यूशन है इन्हीं बेसिक चीज़ों में अब बचा हुआ है। मैं यहाँ एक कोई स्ट्रेटजी लिख दूँ मोटिवेट होने की, यहाँ कोई मैं मोटिवेशनल ज्ञान आपको दे दूँ, उससे आप मोटिवेट हो जाओ, वो एनर्जी आपके अंदर 1-2 दिन रहेगी। मोटिवेशन और डिस्ट्रैक्शन, मोटिवेशन और डिसिप्लिन में यही अंतर है। मोटिवेशन आएगा तो उसका वैलिडिटी बहुत कम होता है मोटिवेशन का, 2 दिन 5 दिन मैक्सिमम 7 डेज़। लेकिन डिसिप्लिन का स्ट्रैटेजी अगर तुम रखेगा लॉन्ग टर्म में, वो आ गई है जो सत्य है वो सुनने की, थोड़ा टफ होता है लेकिन वो उसको अब समझने की, बहुत टफ। हमने जीवन का सत्य समझो। मोटिवेशन में तो अंदर से लगता है जैसे कि एड्रेनलिन आ गया, अरे बाप रे बाप क्या उखाड़ दें हम। कब तक इन चीज़ों को इग्नोर करते रहोगे, इन चीज़ों से भागते रहोगे? नहीं चलेगा ऐसे काम भाग के। ये जो जीवन आपको मिला है, चलो ठीक है भाई ना, मनुष्य के रूप में जो जीवन मिला है, ये भगवान का दिया बहुत अनमोल तोहफा है। बस किया क्या, इस दुनिया ने आपको डरा दिया कि जीवन बहुत कठोर है, जीवन जीना बहुत कठिन है, संसार में बड़ी मुसीबत है, जिंदगी एक दानव है, ऐसा आपको डरा दिया गया है। जीवन बहुत खूबसूरत है, आपके लिए 1000 तोहफे लेके आपका लक्ष्य वहाँ पे खड़ा हुआ है, बाहें खोले हुए, आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है, खुद को काबिल बनाना है ताकि उस लक्ष्य के काबिल आप हो जाओ, उन तोहफों के काबिल आप हो जाओ, बस इतना है। पहले कुछ लायक बन जाओ ना भाई, उसके बाद देखते हैं ये सब।